रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। नहीं माँ, अभी मन नहीं है। वैसे भी रोटी बनाने में सीखने वाली कौन सी बात है, आटा गूंथना है और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असली काम है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में मान सम्मान नहीं रहेगा तेरा। हो जाएगा माँ, मैं गोल रोटी ही बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर अनु सो गई। उसका असली नाम अनुपमा है। प्यार से उसे सब लोग अनु कहकर पुकारते हैं। अनु का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। वो कॉलेज जाती है लेकिन क्लास नहीं करती। यहाँ वहाँ गप्पे लड़ाती रहती है। कॉलेज के लड़के उसके पीठ पीछे उसे गवार कहकर पुकारते हैं। ये अन्नू कितनी गवार है, उसे कुछ भी नहीं पता। गवार है तो क्या हुआ, सुंदर कितनी है वो। आजकल कौन कौन देखता है भाई, वो इतनी सुंदर है कि किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से उसकी शादी हो जाएगी। सच में अनु सुंदर तो बहुत है, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी है। अनु अक्सर कहती है, मैं किसी ऐरे गहरे नथु खैरे से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। कॉलेज खत्म हो गया और अनु कॉलेज में फेल हो गई। उसके पिता ने कहा, बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, अब तुम शादी कर लो अन्नू। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं है। ठीक है पापा, आप मेरे लिए सरकारी नौकरी। Mitra birthday blast is here with 50 to 90% off and return gifts like iPhones, AirPods and beauty products worth rupees 10 crores and more. Ball is in the air and he's gone. Chalo, tell me you have a sixer of an investment idea for me. Sir, एक simple नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर लाइए, मैं शादी कर लूंगी। अनु के पापा अनु के लिए लड़का ढूंढने लगे। अनु सुंदर थी, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अनु के लिए एक के बाद एक लड़कों के रिश्ते आने लगे। अनु ने एक अमीर सरकारी नौकरी वाले लड़के को चुन लिया। उस लड़के का नाम अनिमेश था। कुछ ही दिनों के अंदर अनिमेश और अनु की शादी हो गई। अनु ससुराल चली गई। उसने सोचा, अमीर घर में आ गई हूँ, अब तो पैर पर पैर रखकर आराम से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी फिर गया। उसकी सास मालती ने कहा, बहू, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? ये सुनकर अनु ने अपने ही मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालना आता है और 2-3 सब्जियां भी बना लेती हूँ, लेकिन ये सब सासू माँ को नहीं बोल सकती। अनु ने अपनी सास से कहा, हाँ हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ आता है, खासकर चावल बनाना। मैं इतने अच्छे चावल बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, हम चावल नहीं खाते, हमें शुगर की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। रोटी? हाँ हाँ, अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए। हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है, गोल गोल रोटी। तुम्हें गोल रोटी बनानी आती है ना? अनु मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, हाँ हाँ, रोटी बनाना किसको नहीं आता है। तो जाओ, हम सबके लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना कर लाओ। हाँ? कितने लोगों के लिए माँ जी? 10 लोगों के लिए। मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं ना, सबके लिए गोल गोल रोटी और चने की सब्जी बना कर ले आओ। अनु रसोई में चली गई और चने की सब्जी चूल्हे पर बिठाकर आटा गूंथने लगी। आटा गूंथकर बेलन से रोटी बेलना शुरू कर दिया, लेकिन रोटी गोल होने की जगह टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल की जगह इंडिया का मैप बन रही है। आए, अब मैं क्या करूं? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। अनु बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना तो कभी अमेरिका का। अनु परेशान हो गई। मुझसे नहीं हो रहा ये, एक काम करती हूँ, माँ को कॉल करती हूँ। अनु ने अपनी माँ को कॉल कर लिया। सब कुछ सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ बताओ तो। अनु की माँ रोटी बेलने की प्रक्रिया बताने लगी, लेकिन फिर भी अनु गोल रोटी बेल ही नहीं पाई। उधर मालती चिल्लाने लगी, बहू कहाँ रह गई तुम? रोटी सब्जी हुई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गई है। अनु ने चने की सब्जी और रोटियां लाकर सबके सामने रख दिया। रोटियां देखकर सब लोग गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। ये रोटी है। ऐसी रोटी तो मैं बचपन में बेलती थी, बहू को रोटी बनानी नहीं आती। ये कैसी बहू लाई है मालती, गोल रोटी ही नहीं बना सकती, घर कैसे संभालेगी? सबके सामने अनु की बहुत बेइज्जती हुई। सब लोग खाना खाकर चले गए। तब मालती ने अनु को बहुत डांटा। डांट खाकर अनु रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहां उसका पति अनिमेश भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अगर पहले बता देती कि तुम इतनी निकम्मी हो तो तुमसे शादी ही नहीं करता मैं। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारी हाथ की रोटियां खाने, कल भी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे? सुनो अन्नू, अगर कल रोटी गोल नहीं बनी ना तो मैं तुम्हें मायके रखाऊंगा। रात को अनु को नींद नहीं आई। वो बस गोल रोटी कैसे बनाई जाए ये सोचने लगी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह अनिमेश के दोस्त लोग आ गए और अनु से कहा, भाभी आ गए तुम्हारी हाथ की गोल रोटी खाने, अब बस हमें रोटी बनाकर खिला दो।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो अभी लाती हूँ। अनु रसोई में आटा गूंदने के बाद रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं हो रही थी। पास ही में अनु ने आटा गूंदने के बाद पेड़े बनाकर रख दिए थे। तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक पेड़े के ऊपर बैठ गई। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। अनु खड़ी हुई और देखा वो जिस आटे के पेड़े के ऊपर बैठ गई थी वो पूरा गोल हो गया था। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, मैं तो ऐसे ही गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस और क्या। अनु एक के बाद एक पेड़े के ऊपर बैठने लगी और रोटियां गोल बनती रही। वो रोटियां लेकर अनिमेश के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। अनिमेश भी खुश हो गया और मालती भी। अरे वाह, रोटी तो पूरी तरह से गोल बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बहू, तुम तो सीख गई। हाँ भाभी। गोल गोल रोटियां खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वो लोग रोटी खाने लगे। भाभी और रोटी बनाकर लाइए ना। अनु रसोई में चली गई। तभी अनिमेश का एक दोस्त अचार मांगता है। अरे अनिमेश, थोड़ा अचार मिल जाता तो बढ़िया होता। हाँ हाँ, तू रसोई से ले आ, जाकर भाभी को बोल दे, वो दे देगी। वो लड़का उठकर रसोई के पास गया और देखा अनु पेड़े के ऊपर बैठकर रोटियां बना रही है। वो सभी को बुलाकर लाया और सभी ने ये देख लिया। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बनती है गोल रोटी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी इसीलिए। इसलिए तुम अपने पिछवाड़े से गोल रोटी बना रही हो। लानत है तुम पे। मेरे दोस्तों को ऐसी रोटी खिला रही हो तुम। बेटा, इसे अभी मायके रख कर आ, ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। अनु रोने लगी, लेकिन अनिमेश उसे लेकर उसके मायके चला आया और उसे वहां रखकर लौट गया। अनु की माँ ने अनु से कहा, देखा बेटी, इसीलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं अभी सीख लूंगी। अनु ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब कुछ भी सीख लिया। उसके बाद अनिमेश और अपनी सास से जाकर माफी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। अनिमेश और मालती ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही गोल रोटी ने सबका दिल जीत लिया। मालती झाड़ियों के बीच में